Hello viewers and learners of this video. This video is basically of home science students and the topic of this video is importance and impurities of water. I am Asha Kharab, Associate Professor Home Science in MKJK College. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल की अशुद्धियाँ और उसके महत्व के बारे में। हम कहते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। हमारी सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं और बिना जल के धरती पर जीवन संभव नहीं है। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वीडियो के? ये हैं टू नो द वेरियस रीजंस टू ड्रिंक वाटर, टू नो टाइप्स ऑफ वाटर, टू नो द वाटर बॉर्न डिसीजेस, to know the importance of water and to conserve water for future generations। जैसा कि आप जानते हैं कि धरती पर जल संकट गहरा रहा है, मंडरा रहा है और आने वाली जनरेशन्स के लिए ये जो जल की कमी होने वाली है, तो इसलिए ज़रूरी है जल का संरक्षण किया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सके, वो जीवित रह सके। जल के संरक्षण के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि जल का महत्व क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और क्यों ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। तो इस वीडियो से हम यही सब सीखेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि पानी से अशुद्ध पानी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जल के। और अब हम देखेंगे कि जल के विभिन्न कार्य कौन से हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसके यूजेस को अगर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, एक है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक यूज और कम्युनिटी एंड पब्लिक यूज। तो कोई भी कार्य जल के बिना संभव नहीं है, चाहे वो कोई सार्वजनिक कार्य हो, चाहे कोई घरेलू कार्य हो या हमारे शरीर के विभिन्न कार्य हों। तो जल जो है हमें जीवित रखता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। हमारे शरीर का 1/3 भाग जल से बना हुआ है। जल के बिना हमारा शरीर कुछ ही दिन जीवित रह सकता है। ये जल विभिन्न उद्योग धंधों के लिए भी ज़रूरी है, विद्युत के निर्माण के लिए भी ज़रूरी है और एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए भी ज़रूरी है। विभिन्न घरेलू कार्य भी इसी जल की सहायता से संभव हो सकते हैं। एक दिन भी अगर घरों में पानी ना आए तो कोई भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कपड़े धोना हो या खाना पकाना हो या सफाई का कार्य हो या नहाने धोने का कार्य हो। घर में पशुओं के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो विभिन्न इसके सामुदायिक और सार्वजनिक कार्य हैं, उनमें है कि जो सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होगी। इसी तरह से अग्निशमन के कार्य के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होगी और निर्माण कार्य के लिए, चाहे वो कोई भवन का निर्माण हो या पुल या रोड, कोई भी हम निर्माण कार्य करते हैं, उसके लिए पानी की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ सड़कों की सफाई है, पार्कों की सिंचाई है, टॉयलेट्स की सफाई है, आग बुझाने का कार्य है। तो इन सभी कार्यों के लिए जल का विशेष महत्व है और जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हमारे शरीर में कौन से विभिन्न कार्य ये जल करता है, आइए देखते हैं इनको। फंक्शंस ऑफ वाटर। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बॉडी के लिए हैं। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग, यानी कि हमारी बॉडी का 60 to 70% बॉडी से हमारी बॉडी का 60 to 70% वेट किससे मिलकर बना है? पानी से। पानी 1/3 शरीर का निर्माण करता है। विभिन्न भागों में कितना पानी पाया जाता है ये हम देखें। ब्लड में 80%, हमारे मस्तिष्क में 79% है, किडनीज में 83% है, मसल्स 70%,
लिवर 70%, बोन्स 30% और टीथ 10%। तो चाहे शरीर का कोमल अंग हो, चाहे शरीर का कठोर भाग हो, हमारे दांत हो, हड्डियां हो, प्रत्येक भाग पानी से मिलकर बनता है। और अगर ये पानी शरीर से 10% कम हो जाए तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। निर्जलीकरण की स्थिति में पानी और साथ ही साथ खनिज लवणों की शरीर से कमी हो जाती है। जैसे हम तेज धूप में काम करते हैं, लू लग जाती है या बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो गई हैं, तो उस समय शरीर से पानी की कमी हो सकती है। अगर ये पानी 20% कम हो जाए तब हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर का कोई भी कार्य तब संभव नहीं हो पाएगा। तो 10% की कमी होने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है और अगर 20% शरीर से पानी निकल जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं पानी कितना महत्वपूर्ण है। अब इसके अगले फंक्शंस देखते हैं। भोजन का पाचन और हमारी आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। डाइजेशन एंड प्रॉपर बाउल मूवमेंट, शरीर में कब्ज नहीं रहेगी, आंतें स्वस्थ रहेंगी, भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं। तो पानी या जल कैसे स्वस्थ रखता है हमें, कैसे भोजन का पाचन करता है? शरीर से जो भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो हमारा गैस्ट्रिक जूस हो या इंटेस्टिनल जूस हो, तो जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, पाचक रस हैं, वो सभी जल से मिलकर बनते हैं और यही पाचक रस हमारे भोजन को पचाते हैं। तो पानी अगर पूरी मात्रा में हम पिएंगे तो हमारी आंतें भी इससे स्वस्थ रहती हैं और भोजन ठीक से पचेगा। अब अगला कार्य देखते हैं, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी एंड फ्लशिंग आउट वेस्ट। अर्थात शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर फेंकना, शरीर से व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन करना, ये भी जल का आवश्यक कार्य है। और लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों को चिकना बनाए रखता है और आपस में रगड़ खाने से बचाता है पानी। हमारी अस्थियों के जोड़ों में एक तरल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल तरल। ये साइनोवियल तरल जब भी मूवमेंट होती है बॉडी में तो आपस में हड्डियों को रगड़ खाने से बचाता है और इस तरह से हमारी हड्डियों को चिकना बनाए रखता है पानी। फिर नेक्स्ट कार्य है रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट होता है और अगर ये बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि फीवर हो गया और अगर कम हो गया तो हाइपोथर्मिया, वो भी ठीक स्थिति नहीं होगी। तो एक सामान्य बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि गर्मियों में तापमान ना बढ़े और सर्दियों में कम ना हो। इसके लिए पानी कैसे मदद करता है? गर्मियों में जब बाहर का तापमान बढ़ जाता है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है। पसीने के द्वारा पानी शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा को बाहर निकाल देता है और सर्दियों में जब पहले ही बाहर का तापमान कम है तो हमें पसीना कम आता है। इस तरह से जल हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिर ये हमारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें है और ये डिहाइड्रेशन से भी हमें बचाता है, निर्जलीकरण की स्थिति से बचाता है और हमारी त्वचा को स्वस्थ और जवान बनाए रखता है पानी। तो प्रत्येक कोशिका स्वस्थ रहेगी और उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होंगी अगर हम प्रॉपर मात्रा में पानी पीते हैं रोजाना। फिर पानी जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में भी मदद करता है, क्योंकि पचा हुआ भोजन रक्त में मिलता है, इसे ही हम अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। रक्त का भी बहुत बड़ा हिस्सा पानी से मिलकर बनता है, तो इस तरह से पानी भोजन को पचाता है और उसे अवशोषित भी करता है। तो और इसके कौन से फंक्शंस है बॉडी में वो देखते हैं। जल ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ज़रूरी है। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारा रक्तचाप कम हो सकता है। रक्त के उचित संचार के लिए
पानी की पर्याप्त मात्रा शरीर में होनी चाहिए और इसकी कमी से हाइपरटेंशन हो सकता है। इसी तरह से अगला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं। तो हमारा जो चयापचय या हमारे शरीर की जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो उचित रूप से सुचारू रूप से होती रहेंगी अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पानी शरीर को जीवित रखता है, शरीर को बनाता है, जोड़ों में चिकनाई देता है, संधियों को स्वस्थ रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और हमें जवान बनाए रखता है, हमारे भोजन को पचाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर रखता है और इस तरह से बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, आर्थराइटिस जोड़ों का रोग है, हड्डियों का रोग है ये, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई जिसे हम कहते हैं, ये किडनी की डिसीज है, किडनी का इन्फेक्शन है। तो इस तरह से हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं अकेले पानी के सेवन से। पानी हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है, जैसे कि ब्रेन और आइस। ठीक है, ये कैसे? हमारा मस्तिष्क चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये पानी मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। इसी तरह से हमारी आंखें भी चिकनी रहती हैं। इसमें विट्रस ह्यूमर नामक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसकी कमी से आंखों में संक्रमण हो सकता है। गर्भावस्था में भी जो शिशु है गर्भ में वो सुरक्षित रहता है क्योंकि वो चारों तरफ पानी में तैरता रहता है। किडनी के चारों तरफ भी पानी पाया जाता है। सभी आंतरिक अंगों के चारों तरफ पानी होता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सभी विभिन्न कार्य हमने शारीरिक कार्य पानी के देखे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वाटर यानी कि जल के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। जल शुद्ध रूप में भी पाया जा सकता है या पीने योग्य पानी होता है या प्रदूषित जल, संदूषित जल, नरम जल और कठोर जल। तो कौन कौन से टाइप्स हैं जल के? प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। शुद्ध जल वो होता है जिसमें कोई भी स्वाद, गंध या रंग आदि न हो। जल को हमने उत्तम घोलक माना है क्योंकि इसमें सभी पदार्थ आकर घुल जाते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए 100% शुद्ध जल की आशा रखना बेकार है क्योंकि किसी न किसी कारण से जल अशुद्ध होता रहता है। 100% जल वो होगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवा और कुछ ना हो, और लेकिन ऐसा जल संभव नहीं हो पाता। तो फिर हम कहते हैं कि पीने योग्य पानी एटलीस्ट हमें मिले जिसमें अशुद्धियां आदि ना हो। तो प्योर वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये जो प्योर वाटर है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, जम जाती है इसकी बर्फ। इसमें फ्लोराइड का कंटेंट 1 ppm से भी कम होना चाहिए। ppm का अर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि फ्लोराइड जो है वो 1 ppm से भी कम होना चाहिए इसमें। और ये पानी स्वच्छ हो, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, इसमें किसी प्रकार की हैवी धातुएं ना घुली हुई हों, इसमें किसी प्रकार के कोई जीवाणु ना हो, किसी प्रकार की कोई घुलनशील अशुद्धि ना हो और ये बिल्कुल पूरी तरह से रंग रहित, स्वाद रहित और गंध रहित हो। इसमें कोई गंध, स्वाद या रंग नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा शुद्ध जल हमें नहीं मिल पाता क्योंकि ये घोलक है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बेस्ट सॉल्वेंट है, तो इसमें अशुद्धियां आकर मिल जाती हैं और ये अशुद्ध होता रहता है। फिर हम बात करें पीने योग्य पानी की, तो पीने योग्य पानी कम से कम ऐसा हो जो हमारे स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए, जिसमें टीडीएस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर ही हो, यानी कि
टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, घुलनशील ठोस पदार्थ कम हो और ये नाइट्रोजन और कार्बनिक अशुद्धियों से मुक्त हो। इसके अंदर किसी प्रकार के कोई टॉक्सिक या विषैले तत्व ना हो, इसके अंदर धातुएं ना हो और ये माइक्रोब्स से फ्री हो, यानी कि जीवाणु मुक्त हो। फिर हम बात करें दूषित पानी की। प्रदूषित या दूषित जल, पॉल्यूटेड वाटर कौन सा होता है? ऐसा जल जिसका रंग, स्वाद, गंध बदल जाती है, जिसमें भौतिक अशुद्धियां आ जाती हैं, मिल जाती हैं और जिसकी वजह से ये देखने में सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता ऐसा पानी। इसमें इसका रंग या स्वाद या टेस्ट बदल सकता है, कलर चेंज हो सकता है। तो ये प्रदूषित पानी। फिर है कंटेमिनेटेड वाटर, संदूषित जल। संदूषित जल और भी हानिकारक होता है और ये मनुष्य के प्रयोग के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता। इसमें जीवाणु पाए जाते हैं, रोगाणु, उनके अंडाणु हो सकते हैं। ये ऐसा जल संक्रामक होता है, बहुत सारे रोगों को जन्म देता है और ऐसे जल में रासायनिक अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। अब बात करें हम जल में किस किस तरह की अशुद्धियां हो सकती हैं। और ये अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, घुलनशील और अघुलनशील। डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यानी कि अघुलनशील जो पानी में घुले ना। इसके अलावा पानी की अशुद्धियां कार्बनिक और अकार्बनिक हो सकती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाए, इनऑर्गेनिक पदार्थ जिसमें कार्बन ना हो, जो कि अकार्बनिक हो। तो कार्बनिक या अकार्बनिक अशुद्धियां हो सकती हैं और ये या तो घुले हुए रूप में हो सकती हैं या अघुलनशील रूप में हो सकती हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, यानी कि घुलनशील अशुद्धियों की। तो पानी के अंदर कौन-कौन से पदार्थ घुले हुए हो सकते हैं जो उसको अशुद्ध करते हैं? बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, कार्बोनिक एसिड हो सकती है, सल्फरेटेड हाइड्रोजन हो सकती है। इसी तरह से बहुत सारे मिनरल्स घुले हुए हो सकते हैं या लवण, सॉल्ट्स हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, इस तरह के ये लवण उसके अंदर घुले हुए हो सकते हैं। धातुएं हो सकती हैं, भारी धातुएं जैसे लोहा है, सीसा है, जिंक है और कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। पशुओं के, मनुष्य के, पेड़ पौधों के व्यर्थ पदार्थ पानी में, कुछ व्यर्थ पदार्थ घुल जाते हैं, कुछ उसमें तैरते रहते हैं। तो जो तैरती हुई अशुद्धियां हैं उनको हम कहते हैं अघुलनशील अशुद्धियां। इसमें रेत, मिट्टी, गारा, कंकर, पत्थर, तिनके, घास, ये सभी वनस्पतिक अशुद्धियां या अकार्बनिक अशुद्धियां या सूक्ष्म जीव, ये सभी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज आदि हो सकते हैं। तो इस तरह से पानी की अशुद्धियों को हमने घुलनशील और अघुलनशील अशुद्धियां दो भागों में बांटा। अब हम देखें कि जब इस तरह के अशुद्ध जल का प्रयोग हम करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या दुष्परिणाम होता है, क्या प्रभाव हमारी हेल्थ पर उसका होता है। अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो तो फ्लोरोसिस भी हो सकता है और हमारे दांत खराब हो सकते हैं, हमारी हड्डियां खराब हो सकती हैं और इससे पाचन में विकार आ सकता है, पाचन संस्थान में भी प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आंतें खराब हो सकती हैं, दांत खराब हो सकते हैं अगर हमारा पानी अशुद्ध है, फ्लोराइड की मात्रा उसमें ज़्यादा है। इसके अलावा पानी में अगर जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, तो उनके कारण ये इन्फेक्शियस हो सकता है। बहुत सारे इन्फेक्शन हमें इस संदूषित जल से लग सकते हैं, जैसे कि डायरिया है, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा और हेपेटाइटिस। कॉलरा हैजा, हेपेटाइटिस लिवर की बीमारी होती है, टाइफाइड आंतों की बीमारी होती है जिसको हम मोतीझारा भी कह देते हैं, जॉन्डिस यानी कि पीलिया और डायरिया अतिसार। तो ये सभी संक्रामक रोग दूषित जल के सेवन से हो सकते हैं। फिर है पैरासिटिक इन्फेस्टेशन एंड मालन्यूट्रिशन। अगर पानी में पेट के कीड़े हैं
जो कीड़े सूक्ष्म कीड़े हैं, उनके अंडाणु हैं या कीड़े हैं, कृमि, तो इनके कारण पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है और ऐसे जल के सेवन से फिर कुपोषण भी हो जाता है। अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, आर्सेनिक धातु की मात्रा ज़्यादा है, तो उससे लिवर, किडनी और हमारी नाड़ियों पर भी इसका हानिकारक असर पड़ता है। तो इस तरह से पानी हमें काफ़ी बीमार और संक्रमित कर सकता है। अब देखें इस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि संदूषित जल क्या है। तो संदूषित जल कौन सा होता है, जिसमें जीवाणु पाए जाएं, जिसमें रासायनिक अशुद्धियां पाई जाएं और जिसमें कुछ हानिकारक विषैले पदार्थ हों, तो वो संदूषित जल होता है। ऐसा जल मनुष्य के प्रयोग के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता। Which minerals are present in permanent hard water? अगर हमारा पानी स्थायी रूप से कठोर है तो ऐसा क्यों, और उसमें कौन से लवण उसमें घुले हुए हैं, ये हमने लिखना है इस क्वेश्चन में। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके कारण हमारा पानी स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, पानी की अशुद्धताओं के बारे में लिखना है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। तो हम रफली कह देते हैं कि 1/3 जो है वो 60 to 70% जो हमारा बॉडी वेट है वो पानी से मिलकर ही बनता है। वाई वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो इस क्वेश्चन में आपने जल का महत्व और उसके कार्य लिखने हैं। राइट टाइप्स ऑफ वाटर, जल के प्रकार बताएं। तो इसमें हमने जल के विभिन्न प्रकार, वो पीने योग्य है या वो शुद्ध जल है या वो संदूषित जल है, प्रदूषित जल है, नर्म जल है या कठोर जल है। नरम जल वो होता है, सॉफ्ट वाटर वो होता है जो कि साबुन के साथ झाग ना उठाए। नरम जल वो होता है जो कि साबुन के साथ झाग बनाए, और कठोर जल वो होता है जिसमें साबुन के साथ झाग नहीं बनते, क्योंकि उसमें घुलनशील लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत कौन से हैं। तो वो आपको पता ही है, जैसे कि वर्षा का जल है, नदियां हैं, समुद्री जल है, या फिर हमारा अंडरग्राउंड वाटर, कुएं हैं, ये सभी पानी के सोर्सेज हैं। एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल की विशेषताओं का वर्णन करें। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेस इस प्रकार हैं। सवीरा रलहन की बुक है हाइजीन या स्वास्थ्य विज्ञान। दूसरी बुक है रितु कपूर, और बुक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ होम साइंस, बीए फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड सेम के लिए। यशपाल वेदी की एक बुक है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन पर। और इन बुक्स के अलावा, टेक्स्ट बुक्स के अलावा, कुछ और बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल पर या यूट्यूब पर मिलेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप सर्च कर सकती हैं, जैसे शालिनी की ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है वाटर एंड इट्स इम्प्योरिटीज पर। इसी तरह से एक पीपीटी है प्रोफेसर मलिक की इम्प्योरिटीज इन वाटर पर। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।